ये घटना है 23 अगस्त 2001 की, जब कैनेडियन एयरलाइन की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल जाने की तैयारी कर रही थी। यह 7 घंटों की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट फिस्क इस प्लेन को उड़ाने वाले थे। इन्हें 16,800 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। कुछ ही देर में 293 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे यह प्लेन टोरंटो एयरपोर्ट से सफल उड़ान भर लेता है। पायलट धीरे धीरे लिस्बन ले जाने के लिए प्लेन को अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ ही देर में प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और अब पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे कर दिया था। पायलट समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस प्लेन को उड़े अब 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। प्लेन में सवार ज्यादातर पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ मिनटों में ही प्लेन अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी पायलट रॉबर्ट फिस्क की नज़र इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल पर पड़ती है। सब कुछ अब नॉर्मल नहीं था। खतरा अब इनके सर पे मंडरा रहा था। आज की रात पायलट की कड़ी परीक्षा की रात थी। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था। साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। प्लेन की इस खराबी के बारे में पायलट कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, पर उन्हें वहां से कुछ खास मदद नहीं मिलती है। यह घटना इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखी जाएगी, क्योंकि प्लेन के लेफ्ट विंग में वार्निंग हो रही थी। लेकिन यह समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। कई बार दोनों इंजनों में फ्यूल कम या ज्यादा हो जाने से ऐसा हो जाता है। तभी क्रॉस फील्ड वाल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मगर 10 मिनट बाद पायलट को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है। अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं बचा है कि जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में केवल 60 टन फ्यूल बचा था। दोनों पायलट को यह सवाल खाया जा रहा था कि फ्यूल कम क्यों हो रहा है, कहीं फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा है। तो कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो, पर रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। कंडीशन अब ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल कम हो रहा था। अब इस प्लेन के पास 25 मिनट का फ्यूल बचा था। तभी अचानक से प्लेन के राइट इंजन ने तेजी से आग पकड़ ली, जिससे यह कंफर्म हो गया कि फ्यूल लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन मूवमेंट करने लगा। प्लेन में अब 45 टन फ्यूल और सिर्फ 1 इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े प्लेन का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में प्लेन का एटीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 ग्राम फ्यूल बचा था और प्लेन अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को रुक गया, लेकिन तभी प्लेन की लैंडिंग गियर में बड़े धमाके के साथ आग भड़क उठी। तभी रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया।
एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलट ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई और आज तक यह इतिहास का ऐसा इकलौता प्लेन है जिसने बगैर किसी इंजन के इतनी ज्यादा देर तक ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल हासिल की। पूरी घटना के बाद यह सवाल उठा, प्लेन में गड़बड़ी कहां पर हुई। जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था जो परफेक्टली फिट नहीं हुआ था। बस इसीलिए प्लेन में फ्यूल लीक होने से यह घटना घटी। दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन में फंसे होते तो क्या करते? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।